सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टॉकिंग विद टॉकर पे। लास्ट में हमने बात की थी स्टार वॉर्स स्ट्राइक बैक एम्पायर। इसमें हमने लास्ट में देखा था कि डार्क वेडर ने हैन सोलो को कार्बोनेट की मूर्ति बना दिया था और उसको चबका के जो लोग थे वहाँ पे मौजूद वो सब अपने साथ ले गए। अब आगे बात करेंगे हम स्टार वॉर्स द रिटर्न ऑफ जडाई के बारे में आज के इस वाली वीडियो में। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमेशा की तरह स्पेस से होती है। एक स्पेसशिप जो स्पेस में ट्रैवल कर रही है उसमें से एक और स्पेसशिप निकलती है और वो डायरेक्टली जाती है बैटल स्टेशन पे जहाँ पर सभी लोग काम कर रहे हैं। और उस स्पेसशिप में और कोई नहीं, डार्क वेडर ही था। डार्क वेडर नीचे उतरता है और कमांडर से कहता है कि एम्पायर तुम्हारे काम से खुश नहीं है, इसलिए अपनी काम की स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि मैं दयालु हूँ पर सम्राट दयालु नहीं है। कमांडर कहता है कोई बात नहीं, हम अपने इस काम की स्पीड बढ़ा देंगे। यहाँ पर डार्क वेडर एक और बात कहता है कि अब सम्राट खुद हमारे काम पर नज़र रखने के लिए इस बैटल स्टेशन पे आ रहे हैं। दूसरी ओर C-3PO और R2-D2 को लूक चबका के पास भेजते हैं अपने एक मैसेज के साथ। लूक और R2-D2 और C-3PO चबका के पास पहुंचते हैं और वहाँ पे लूक का मैसेज दिखाते हैं, जिसमें लूक कहता है कि अगर आप हैन सोलो को छोड़ देते हो तो C-3PO और R2-D2 हमेशा आपकी सेवा करेंगे। अपने वफादार रोबोट चबका को देते चबका R2-D2 और C-3PO को तो रख लेता है बट हैन सोलो को छोड़ता नहीं। अब दूसरी बार आते हैं प्रिंसेस लिया, चुई और हैन सोलो का जो पुराना दोस्त था वो, वही जिसने हैन सोलो को सेफ रखने का वादा किया बट एम्पायर के साथ बाद में हाथ मिला लिया। बट वो बाद में उसे अपनी गलती समझ में आ गई और वो हैन सोलो की तरफ आ गया। प्रिंसेस लिया, लूक, हैन सोलो का जो पुराना दोस्त था, वो दोनों ही एक बाउंटी हंटर बनकर चबका के पास जाते हैं और बाउंटी के रूप में चुई को लाते हैं और उसके बदले वो पैसे मांगते हैं, जहाँ पर चबका और इन दोनों के बीच डील होती है। अब रात हो चुकी थी और सभी लोग सो चुके थे। प्रिंसेस लिया आती है और जहाँ पर हैन सोलो को रखा गया था वहाँ वो उसे उस कार्बोनेट से आज़ाद कर दिया। बट जैसे ही उसने उस कार्बोनेट से आज़ाद किया कि चबका और उसके साथी वहाँ पीछे ही खड़े थे और सभी को कैद कर लेते हैं और प्रिंसेस लिया को अपने पास रख लेते हैं बिकॉज उसे प्रिंसेस लिया पसंद आ गई। आखिरी बचा लूक आता है, चबका को पहले तो प्यार से समझाता है पर चबका नहीं मानता। चबका उसे एक सीक्रेट टनल के थ्रू नीचे भेज देता है जहाँ पर उसने अपने एक मॉन्स्टर रखा था। अब उस मॉन्स्टर से लूक लड़ता है और उस मॉन्स्टर को भी ख़त्म कर देता है बट फिर भी चबका उन्हें जाने नहीं देता और उनको कहता है मैं अब तुम सबको मार दूँ। बट यहाँ पर उल्टा हो जाता है, लोग हैन सोलो और बाकी सब मिलकर चबका और उसकी पूरी आर्मी को ख़त्म कर देते हैं और सब हैन सोलो को छुड़ाकर वहाँ से निकल जाते हैं। जैसा कि डार्क वेडर ने कहा था कि सम्राट खुद काम पे नज़र रखने आ रहे हैं, तो सम्राट बैटल स्टेशन पे पहुंच चुके थे। वहाँ पर डार्क वेडर से कहते हैं
कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे लुक चाहिए, तुम चाहे कुछ भी करो लुक को मेरे पास लेकर आओ। और अगर लुक मना करता है तो उसे ख़त्म कर दो। दूसरी ओर जैसे कि लुक ने सेकंड पार्ट में वादा किया था जडाई मास्टर से कि जैसे ही वो अपने दोस्तों को छुड़वा लेगा वो वापस अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए आएगा। सो अपने वादे के मुताबिक वो जडाई मास्टर के पास जाता है, जिनका नाम क्या था, उसका नाम योडा। हाँ, योडा के पास जाता है, पर योडा की तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और यहाँ पर वो उसे कहता है कि लुक, तुम्हें जितना सीखना था उतना तुम सीख चुके हो, अब तुम्हारी बस एक आखिरी ट्रेनिंग बाकी है, यानी कि आखिरी टेस्ट, जिसमें तुम्हें डार्क वेडर को हराना है और ख़त्म करना है। और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम पूरी तरह से चढ़ाई बन जाओगे। और यहाँ पर वो एक और बात कहता है कि तुम्हारी ही तरह एक और स्टार वॉकर अभी भी जिंदा है। बस इतना कहते ही वो अपनी दम तोड़ देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब वहाँ से वो निकलने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर आते हैं ओबी-वान केनोबी की आत्मा, वो खुद नहीं, क्योंकि वो तो फर्स्ट पार्ट में ही मर चुके हैं। सो अब वो ओबी-वान केनोबी को कहता है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों कि मेरे पिता अभी भी जिंदा है। सो ओबी-वान केनोबी कहता है कि जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हारे पिता नहीं है, वो डार्थ वेडर है, जो एक बुरा इंसान है। जो तुम्हारे पिता से एक अच्छा इंसान, वो तो कब के मर चुके हैं। बट लुक ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके पिता में पूरी तरह से अच्छाई ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर वो एक और बात पूछता है कि जैसा कि योडा ने कहा कि एक और स्टार वॉकर जिंदा है। सो वो ओबी-वान केनोबी बताता है कि उनका मतलब ये था कि तुम्हारी ही जुड़वा बहन, तुम दोनों का ही सम्राट से सेफ रखने के लिए अलग अलग कर दिया था और तुम दोनों को ही छुपा के पाला गया। यहाँ पर लुक समझ जाता है कि ओबी-वान केनोबी किसकी बात कर रहा है, और वो उसकी जुड़वा बहन और कोई नहीं, प्रिंसेस लिया ही थी। अब यहाँ पर सभी लोग बैटल की तैयारी करने लगे थे, बिकॉज अब कैसे भी करके एम्पायर को ख़त्म करना था। अब वो लोग एम्पायर को ख़त्म तो करें, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए जो बैटल स्टेशन के आसपास जो प्रोटेक्शन शील्ड थी, वो जब तक प्रोटेक्शन शील्ड थी तब तक बैटल स्टेशन को वो लोग टच भी नहीं कर पाएंगे और बैटल स्टेशन उन्हें ही ख़त्म कर देगा। इसलिए ये ज़रूरी था कि उस प्रोटेक्शन शील्ड को डीएक्टिवेट किया जाए। अब प्रोटेक्शन शील्ड को डीएक्टिवेट करने के लिए उन्हें जाना होगा डेथ प्लेनेट पे, जहाँ पर उसका पूरा का पूरा कंट्रोल स्टेशन है। अब डेथ प्लेनेट पे जाने के लिए चुना जाता है हैन सोलो, प्रिंसेस लिया, चोई, R2-D2, C-3PO और लुक को। सो वो लोग सभी एम्पायर के ही एक चुराए हुए प्लेन में बैठकर डेथ प्लेनेट के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो आधे रास्ते तक पहुँचते हैं। अब उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि प्रोटेक्शन शील्ड को हटाकर डेथ प्लेनेट तक पहुँचना, बिकॉज प्रोटेक्शन शील्ड को हटाए बिना डेथ प्लेनेट तक पहुँचना भी मुश्किल था, और वो भी एम्पायर की परमिशन के बिना। इसलिए उन्होंने कोई सीक्रेट कोड निकाला था जिसके थ्रू एम्पायर खुद ही उन्हें डेथ प्लेनेट तक पहुंचने की परमिशन देगा, और वो लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं डेथ प्लेनेट पे। वहाँ पर एम्पायर के कुछ सोल्जर्स थे जिनके साथ इनकी मुठभेड़ हो जाती है, वो भी गलती से, हैन सोलो की गलती के कारण। साला कभी सीधा ही नहीं रह सकता। अब इस दौरान प्रिंसेस लिया हो जाती है मिसिंग। अब सभी लोग प्रिंसेस लिया को खोज रहे थे, बट तभी वहाँ पर रहने वाली एक आदिवासी प्रजाति थी जो इन लोगों को बंदी बना लेती है, सिवाय C-3PO के, बिकॉज C-3PO को वो अपना भगवान मान लेती है। सीरियसली, एक रोबोट को भगवान, कमाल है भाई, कमाल है।
सो अब उन सभी को लेकर वो लोग अपने कबीले पर जाते हैं। C-3PO के लिए एक बढ़िया सा सिंहासन तैयार किया जाता है और C-3PO के भोज के रूप में, यानी कि उनके प्रसाद के रूप में उन्हें कुछ खिलाने के लिए हैन सोलो और उनको दिया जाएगा, मतलब उनको पका करी। अब तभी वहाँ पे प्रिंसेस लिया आ जाती है, बिकॉज वो वहीं पर थी। अब प्रिंसेस लिया के कहने पे C-3PO उन सभी को कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे दोस्तों को नहीं छोड़ा तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा। तो और फाइनली उन सभी को छोड़ दिया जाता है और वो लोग भी समझ जाते हैं कि ये लोग खतरा नहीं है हमारे लिए, बल्कि हमारे दोस्त हैं। अब जबकि उस आदिवासी प्रजाति और लूक, हैन सोलो इन सभी के बीच समझौता हो चुका था, सो C-3PO समझाता है कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आए और उनका मोटिव क्या है। सो वो लोग भी समझ जाते हैं। यहाँ पर लूक अकेला खड़ा था, तभी प्रिंसेस लिया वहाँ पर आती है, उससे पूछती है कि उसके क्या हुआ। सो तभी लूक उन्हें बताता है कि तुम मेरी जुड़वा बहन हो और डार्क वेडर हमारे पिता है। सो यहाँ पर वो एक और बात कहता है कि अगर हमें हमारा मकसद पूरा करना है तो मुझे डार्क वेडर के आगे, यानी कि अपने पिता के आगे सरेंडर करना होगा, बिकॉज जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम सभी को मार देंगे मेरे साथ। सो इसलिए वो डार्क वेडर के पास सरेंडर करने चाहता है और सरेंडर कर भी देता है। अब C-3PO, हैन सोलो, प्रिंसेस लिया, ये सब और उनके साथ वो आदिवासी प्रजाति सभी मिलकर प्रोटेक्शन शील्ड को डीएक्टिवेट करने के लिए उसके कंट्रोल रूम के पास जाते हैं। वहाँ पर वो आदिवासी जो के एक लोग थे ना, उनका ही एक बंदा उन सोल्जर्स का ध्यान भटकाता है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर डार्क वेडर लूक को लेकर सम्राट के आगे जाते हैं। सम्राट उन्हें कि लूक को एक ऑफर देता है कि अगर वो उनकी तरफ हो जाता है तो वो उन्हें इस पूरे ब्रह्मांड का राजा बना देगा, यानी कि डार्क वेडर, सम्राट और लूक तीनों मिलकर इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। बट लूक साफ मना कर देता है कि मुझे तुम्हारे साथ आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सो जैसा कि सम्राट ने कहा था, अगर लूक उनकी ओर नहीं होता तो उसे मार दिया जाएगा। सो डार्क वेडर और लूक के बीच फाइट होती है। दूसरी ओर जब हैन सोलो और बाकी सब प्रोटेक्शन शील्ड को डीएक्टिवेट कर रहे थे, तभी और सोल्जर्स आ जाते हैं और उन सभी के बीच एक ढांसू बैटल हो जाती है। कसम से बैटल सीन्स बहुत ही बढ़िया थे और फाइनली उन सभी को हराकर ये लोग शील्ड को डीएक्टिवेट करते हैं। और दूसरी ओर जब सम्राट लूक को मारने जा रहे होते हैं, तब डार्क वेडर अपने बेटे को बचाने के लिए सम्राट को ही मार देते हैं। जैसा भी था वो बाप था, अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता था। तो यहाँ पर जैसा कि लूक ने ओबी-वान केनोबी से कहा था कि कहीं ना कहीं डार्क वेडर यानी कि उसके पिता के अंदर अभी भी अच्छाई बाकी है। सो लूक और उसके दोस्त एम्पायर को हरा चुके थे और उन लोगों की जीत हो गई थी। अब आखिरी बार डार्क वेडर अपने बेटे का मुंह देखना चाहता है अपनी आंखों से। सो वो लूक से कहता है कि मेरा ये मुखौटा हटाओ और मुझे तुम्हें आखिरी बार अपनी आंखों से देखता है। लूक मुखौटा हटाता है और थोड़ी देर बाद डार्क वेडर की डेथ हो जाती है। लूक डार्क वेडर का अंतिम संस्कार करता है और बाद में सब अपने दोस्तों के साथ अपनी जीत का जश्न मनाता है। सो यहीं पर स्टार वॉर्स जब रिटर्न ऑफ द जड़े की मूवी भी खत्म हो गई। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।